अमेरिका में रहते मुझे तकरीबन 3 डेकेड होने लगे हैं और जब से हम आए हम न्यूयॉर्क में ही हैं। तो बहुत दफ़ा सोचा कि कहीं और स्टेट्स में घूमा जाए, लेकिन फिर वो होता था ना कि गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएँ, और फिर साथ भी कोई होना चाहिए, अकेले कैसे जाएँ। तो अब चूँकि हम थोड़े बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं और यूट्यूब और चैट जीपीटी और ये यूट्यूब की वीडियोज़ ने थोड़ा-सा आसान कर दिया है। बता दिया है कि नहीं, आप जो है गाड़ी के बगैर भी सफ़र कर सकते हैं। होता ये है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप गाड़ी के बगैर अंदरून स्टेट आप ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी आप स्टेट टू स्टेट तो बस या प्लेन वगैरह पे पहुँच जाएँगे, लेकिन फिर वहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह चाहिए ही होती है, क्योंकि हर जगह बसेज़ इतनी आसानी से मैसर नहीं आती। लेकिन ये क्योंकि न्यू जर्सी है तो यहाँ पे तो हैं बसेज़। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी टू गेट हियर, और ये कैफ़े मैं काफ़ी महीनों से मेरी नज़रों में था कि मुझे यहाँ पे ब्रंच करना है। लेकिन हुआ ये कि जिस लिए मुझे यहाँ आना था, वो मेरा शौक़ कहीं और पूरा हो गया, क्योंकि मुझे पैनकेक्स खाने थे, और हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ा फ़ासले पे भी अब स्टोर्स खुल गए हैं जहाँ उन्होंने पैनकेक्स रख लिए हैं। सो मुझे फिर भी एक वो होता है ना कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ आपने जाना है। सो आई चूज़ कि चलो यहाँ आते हैं, और खाना मैंने ऑर्डर किया और आके मैं ड्रिंक लेके बैठ गई। पता नहीं मुझे किस हकीम ने कहा था कि पहले सोडा पी लो। तो जब तक खाना आ रहा था मैं सोच रही थी कि कुछ लिखती हूँ, और मैं यहाँ लिख रही ये थी कि मैं कौन हूँ। मैं अपने सारे रिश्तों के साथ जुड़ी हूँ। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, फ्रेंड हूँ, जो भी और रिश्ते होते हैं। लेकिन मैं रियल में क्या हूँ? क्या मैं वो हूँ जो मुझे मिरर दिखाता है कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, छोटी हूँ या लंबी हूँ, ये हूँ, वो हूँ? या कि हम वो होते हैं जो हम अंदर से होते हैं, और वो हमें शायद डिस्कवर करने में खुद भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बहुत सोचने के बावजूद नहीं लिख पाई कि मैं कौन हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, और लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन जहाँ पे हम सीखते हैं, अपने आप को समझाते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं कि हम कौन हैं या हम कौन होते हैं। तो मैंने पैनकेक तो नहीं ऑर्डर किए यहाँ पे, मैंने फ्रेंच टोस्ट और होम फ्राइज़ और कॉफ़ी वग़ैरह ऑर्डर की। फॉर सम रीज़न जो मोक कैफ़े वालों की कॉफ़ी है वो मुझे हर जगह अच्छी नहीं लगती। मैंने जितनी दफ़ा इनके डिफ़रेंट कैफ़े से ट्राई किया है, मुझे आई डोंट नो, इट हैज़ दैट एक टेस्ट है जो मुझे सूट नहीं करता आई गेस। तो खाना-शाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा-सा जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, और बस में मैं बैठ सकती थी, बसेस वर एवरीवेयर। उतनी शायद नहीं हैं जितनी न्यूयॉर्क में होती हैं, लेकिन हैं बसेस। सो लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो वॉक करके जाते हैं। एक तो वॉक करने से आप अपने पेस पे चलते हैं, और एक्सप्लोर अच्छे से कर लेते हैं। तो जब मैं चल के जा रही थी, मुझे रास्ते में एक अ, ओल्ड लेडी बैठी मिली अक्रॉस द स्ट्रीट। पहले मैं थोड़ी हिचकिचाई, फिर मैंने कहा कि चलो चल के उससे पूछते हैं, जो सवाल मैं खुद से कर रही हूँ, लेट्स सी कि अगर उसके पास कोई जवाब है। तो मैं हिचकिचाते हुए जाके उससे पूछा, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? और उसने कहा बैठ जाओ। फिर मैं उससे बात करने लगी, एंड शी टोल्ड मी शी इज़ 88 ईयर्स ओल्ड, और वो यहाँ ओल्ड एज होम में रहती हैं, सीनियर होम, आई गेस दैट्स व्हाट शी सेड। और उनके बच्चे नहीं हैं, और उन्होंने कभी शादी नहीं की, और उनके जो रिलेटिव हैं वो भी चले गए हुए हैं, लाइक शी हार्डली हैव एनीबॉडी। तो मैंने फिर उससे हँस के कहा कि अच्छा, आपकी जो है खुशगवार ज़िंदगी का राज़ ये होगा कि आपने शादी नहीं की। उससे मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ या तस्वीर ले लूँ उसके साथ, तो शी सेड नो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ वाटर फ्रंट पे आके बैठ गई, जो कि बहुत मशहूर जगह है, और यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी का व्यू भी नज़र आता है आपको, वो दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। तो कहते हैं और मैंने तस्वीरों में भी देखा है, ये जगह रात को ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे रात को नहीं आना था। आई प्रेफ़र कि मगरिब से पहले घर पहुँचूँ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, और मेरा अच्छा सा ट्रिप हो गया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।